Hello everyone, this is Karthikeya Pandey from ITBHU. Do your best for joint interest test, that is JEE Advance. Guys, अपन लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, विल इट वर्क, क्या ये सारी चीज़ों को करने से मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा JEE एडवांस में. तो आइए देखते हैं उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की. सबसे पहला सॉल्यूशन, that is leave all your over expectations. Don't think about your future result, it will always be good, and forget about your last exams, that is JEE Mains. आपका JEE Mains कैसा हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए. दूसरा, मेक योर ऑन टाइम टेबल, डोंट सी अदर्स. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दीजिए, अच्छे से सोइए, अच्छा खाना खाइए, घबराइए मत, और इस बात को याद रखिए कि दूसरों की कैपेबिलिटी कुछ और हो सकती है और आपकी कैपेबिलिटीज कुछ और हो सकती हैं. गाइस, थर्ड नंबर सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स. फिक्स योर टाइम व्हेन यू कैन सॉल्व अ होल पेपर. पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो मैंने टाइम दिया है उसी टाइम पे पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए. इससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे पेपर देने के, और पेपर टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. गाइस, बात करते हैं फोर्थ सॉल्यूशन की, दैट इज फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. रिवाइज देम, बट प्लीज डोंट निगलेक्ट वीक टॉपिक्स. शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. सो गाइज, आई विल सजेस्ट मेक शॉर्ट नोट्स ऑन एवरी टॉपिक. सो गाइज, अब बात आती है फिफ्थ नंबर सॉल्यूशन की, दैट इज एनालाइजेशन. चूज दोज टॉपिक्स विच कैन बी इजिली टैकल्ड एंड कंटेन मोर वेटेज. कहने का मतलब, उन टॉपिक्स को चूज करिए जिनकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं और उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना आए. सो गाइज, मैं उसके लिए कुछ सजेशंस देना चाहूँगा आपको. फिजिक्स के लिए आप ट्राई करिए कि एरर, डायमेंशनल एनालिसिस, मॉडर्न फिजिक्स, इसको एक साथ करिए, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं और इनमें बहुत अच्छे से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं. उसके बाद आता है थर्मल एक्सपेंशन, इलास्टिसिटी, वर्क पावर, एनर्जी. इनको आप इजीली कर सकते हैं. ये भी बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं, इनमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती और बहुत ईजिली आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं. उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर. गाइज, मेरे पास इसके लिए एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को इलेक्ट्रिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. उस ट्रिक को देखने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं. गाइस, सो आई विल सजेस्ट टैकल देम इन वन टाइम. और उसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक की. मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रेविटेशन पढ़िए, जिससे कि आप ग्रेविटेशन यदि पढ़ते हैं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको जी को के से रिप्लेस करना पड़ेगा. सो गाइज, आई विल सजेस्ट, ये आपके सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है और जो कि आप सबसे कम टाइम पे इनको कवरअप कर सकते हो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो ये था फिजिक्स के लिए. अब बात करते हैं अपन मैथ्स के लिए. मैथ्स में मेरा सजेशन है कि आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से अच्छा करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छा करिए, पॉलिनोमियल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए. इस बात पे फोकस करिए कि लोकेशन ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट एंड ऑल दोज थिंग्स. उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सारी चीज़ों पे फोकस करिए. स्ट्रेट लाइन पे सही से फोकस करिए. एरिया अंडर द कर्व पे फोकस करिए. मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे फोकस करिए. गाइस, एरिया अंडर द कर्व में फोकस करिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि आपको फंक्शन जो पढ़ना है उसको ग्राफ ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि ग्राफ ओरिएंटेड पढ़ने से आपको कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा. और कैलकुलस आपको अदरवाइज दूसरी जगहों से नहीं पढ़ना पड़ेगा यदि आपने अच्छे से फंक्शन पढ़ा है और ग्राफ मतलब अच्छे से किया हुआ है. उसके बाद बात करते हैं गाइस, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपको उसमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है. यदि आपसे थोड़ा बहुत भी बनता है तो आप उसको कर ले जाएंगे. उसके बाद वेक्टर एंड 3D फोकस करिए. क्यों? क्योंकि वेक्टर यदि आपका अच्छा है तो आपको फिजिक्स में भी मदद मिलेगी उससे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे. और 3D वेक्टर की प्रॉब्लम ये होती है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं. सो गाइस, दिस वॉज दी टिप्स फॉर दी मैथ्स. आपको मैथ्स कैसे टैकल करना चाहिए और मैथ्स में क्या क्या टैकल करना चाहिए. अब बात करते हैं अपन, दैट इज थर्ड सब्जेक्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री. मैं केमिस्ट्री में सजेस्ट करूंगा कि गाइस, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत से सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं. उसके बाद गाइस, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे जीओसी अच्छा आना चाहिए. जीओसी में आपसे सारी चीज़ें बननी चाहिए रिलेटेड टू एसिड, बेस और एनीथिंग एल्स. नेम रिएक्शंस आपसे अच्छी आने चाहिए. रीअरेंजमेंट्स आपसे अच्छे आने चाहिए. रीअरेंजमेंट्स अच्छे से आने चाहिए. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, सारी चीज़ों पे आप अच्छे से फोकस करके रखें, जिससे कि इन सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे.
उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यदि आपसे मोल कॉन्सेप्ट आता है तो गाइज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स आना चाहिए आपसे, एमिनो एसिड के नाम आना चाहिए, वो कैसे क्या होता है, फ्रेगमेंट्स, ये सारी चीज़ आपसे पता होनी चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन आएगा तभी आप आइडियोमेट्री ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन भी आपसे अच्छा सा आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है। सो इन पे सबसे पहले आप फोकस करिए गाइज, डैम श्योर यू विल बी गेटिंग सक्सेस। सो गाइज दिस वे आर द टिप्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स कि आप उनमें कौन कौन से टॉपिक को टैकल करें। सो गाइज मेरा मानना होता है कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन बट आई विल डेफिनेटली गिव माई बेस्ट, मतलब मैं अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड गिव योर बेस्ट। गाइज यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, तभी आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। गाइज बाय बाय, थैंक यू।